तो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे संख्या पद्धति के बारे में। जो संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम, उसमें जो संख्याएं जो होती है वो किन किन टाइप की होती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले धन पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या होता है? जितने भी जो नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो इनको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं और नेचुरल नंबर। तो इन नेचुरल नंबरों को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं धन पूर्णांक, ठीक है, धन पूर्णांक। और इनको इनका संकेत क्या होता है? इनको दो टाइप से संकेत किया जाता है। सबसे नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है और i प्लस से, ठीक है। इन दोनों से इनको दर्शाया जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक चिन्ह क्या क्या है? n, i प्लस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, जिनको होल नंबर्स कहा जाता है। जो धन पूर्णांक अभी हमने देखा, धन पूर्णांक क्या क्या था? यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक, ठीक है। इन संख्याओं में अगर हम जीरो को भी ले लेते हैं तो ये कहलाता है हमारा होल नंबर, ठीक है। इनको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है आपका संख्या पद्धति में अगला जो है उनको बोलते हैं हम लोग ऋण पूर्णांक, जिनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर में एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कौन कौन से नंबर आ जाते हैं। इसमें इनफाइनाइट से शुरू होकर -3, -2, -1, है ना। तो इन संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? ऋण पूर्णांक। और इनका जो प्रतीक या संकेत क्या होता है? ये i माइनस, ठीक है। अब धन पूर्णांक क्या होता है? धन पूर्णांक में ये संख्याएं, अभी जैसे हमने आपको बताया, धन पूर्णांक क्या होता है? ये प्लस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूर्णांक, ठीक। अब पूर्णांक क्या होता है? जिसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं, ठीक। इंटीजर क्या होते हैं? अभी हमने क्या क्या देखा? धन पूर्णांक, ठीक है, धन पूर्णांक देखा। और हमने क्या देखा? ऋण पूर्णांक देखा। धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक को ही हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक, ठीक है। इसमें जैसे इसका जो संकेत क्या होता है वो होता है i, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आ गया आप लोगों को कि धन पूर्णांक क्या होता है ना। धन पूर्णांक को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। और प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो ऐड कर देते हैं, जीरो के साथ 1, 2, 3, 4, तो वो कहलाता है हमारा पूर्ण संख्या, ठीक। ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक के चिन्ह को अगर बदल देंगे तो वो ऋण पूर्णांक हो जाएगा। और पूर्णांक में आ जाता है ऋण पूर्णांकों शून्य, धन पूर्णांकों का जो समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक कहते हैं, मतलब इंटीजर बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। सम संख्याएं, आप सभी को पता ही होगा सम संख्या क्या होता है। सम संख्याएं ऐसी संख्या है ना, ऐसी संख्याएं जो दो से डिवाइड हो,
है ना, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो, 2 से भाग जाए, उनको हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारी संख्याएं 2 से भाग जाएंगी, इसलिए ये संख्या क्या कहलाएंगी, ये संख्या कहलाएगा आपका सम संख्या। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग विषम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो पाती, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1, 3, 5, 7, 9, ये सारी संख्याएं 2 से भाग नहीं होंगी। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, विषम संख्या। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग भाज्य संख्याएं, जिसको हम लोग कंपोजिट नंबर से भी कहते हैं। कंपोजिट्स नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट्स नंबर वे नंबर होते हैं, है ना, जो संख्याएं स्वयं, मतलब ऐसी संख्याएं जो स्वयं से, पहला कंडीशन क्या है, स्वयं, ठीक है, स्वयं से, तथा एक को छोड़कर, स्वयं से और एक को छोड़कर, है ना, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है, उन्हें हम लोग भाज्य कहते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे कि 3 क्या है, भाज्य है या अभाज्य है, कमेंट में आप बताओ। 3 है ना, 4 क्या है, 3 अभाज्य है। क्यों, क्योंकि 3 स्वयं से और 1 से भाग जाता है, बाकी किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 4 ये भाज्य है। क्यों, क्योंकि ये 2 से भाग जाता है ना, इसलिए ये भाज्य है। अब एग्जाम्पल के लिए 2 क्या है, बहुत सारे एग्जाम में आपको पूछेगा कि 2 भाज्य है या अभाज्य है, तो हमने अभी एक कंडीशन देखा, 2 स्वयं से भाग जा रहे हैं और 1 से, उसके अलावा किसी और से भाग नहीं जाएगा, तो 2 ये अभाज्य है। ठीक है, आप लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो स्वयं से, है ना, जो स्वयं से, ठीक है, स्वयं से और 1 से, ठीक है, किसी अन्य संख्या से गुणनखंड ना हो, किसी अन्य संख्या का गुणनखंड ना हो। जैसे कि मतलब अभाज्य, आप समझिए कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो स्वयं से और 1 से अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से भाग न जाए, विभाजित ना हो। जैसे कि 2, 3, 5, 2 स्वयं से और 1 से विभाजित होगा, 3 स्वयं से और 1 से विभाजित होगा, उसके अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगा, 5 खुद से विभाजित होगा और किसी अन्य से विभाजित नहीं होगा, है ना। और जैसे 11, ठीक, और एक 7 भी आ जाएगा, ठीक, 11 हो गया आपका, 13 भी हो जाएगा आपका, 19, ठीक है। और तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, मतलब अभाज्य संख्या वे संख्या हैं जो खुद से भाग जाएंगी, उसके अलावा और किसी भी संख्या से भाग नहीं जाती,
उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। आगे देखिए, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्या वे संख्याएं हैं सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स क्या होता है? आइए चलिए देखते हैं कि संख्याओं का वह युग्म, कहने का मतलब है कि एक ऐसा सेट, ऐसा समूह है ना, जहाँ पे एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। एग्जाम्पल के लिए समझिए, यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि 2 3 5। ठीक है, यहाँ पे उभयनिष्ठ सिर्फ 1 है, उसके अलावा यहाँ पे और कोई उभयनिष्ठ नहीं है। जैसे इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। लेकिन वहीं पे अगर 2 4 6 अगर ऐसा होता तो यहाँ पे उभयनिष्ठ क्या हम निकाल सकते हैं? यहाँ पे हम उभयनिष्ठ 2 निकाल सकते हैं। 2 निकालेंगे तो अंदर में क्या बचेगा? यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा। तो ये कहलाएगा अभाज्य संख्या है ना। तो कहने का मतलब है कि सह अभाज्य संख्याएं जहाँ पे उभयनिष्ठ एक हो सिर्फ, उसके अलावा और कोई भी संख्या ना हो। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम लोग P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। जैसे, और यहाँ पे आपको एक कंडीशन क्या रखना है कि Q नॉट इक्वल टू 0। Q का जो वैल्यू है वो शून्य नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर Q का वैल्यू शून्य रखेंगे तो वो इनफाइनाइट उसका आंसर आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए ले सकते हैं हम लोग, ये क्या है? परिमेय संख्या है। दूसरा 7/9, ये भी एक परिमेय संख्याएं हैं। आगे देखते हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे रूट -√2 -√3, यहाँ पे पाई है ना, यहाँ पे -√5। तो ये सारी चीज़ें क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? जिसको हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर्स क्या होता है? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप से, है ना, सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए -1 2/3 -4/7, ठीक है, पाई √2। अब यहाँ पे देखिए, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या, और ये भी अपरिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं। क्लियर है? तो नंबर सिस्टम में आपको इतना जानना ज़रूरी है ना, कि आपको धन पूर्णांक क्या होता है, ठीक, और पूर्णांक क्या होता है, ऋण पूर्णांक क्या होता है, भाज्य संख्या है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे।